नमस्ते, मैं उदित अनुराग कच्छप संत इग्नासुस उच्च विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं संत इग्नासुस लोयोला की जीवनी का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। इग्नासुस सपना देखने वाला था। इग्नासुस सेना में गया और पहले ही युद्ध में उसकी हार हुई। उसका सर नीचा हो गया। इग्नासुस ने सोचा था कि उसे धन, मान और बड़ा पद मिलेगा। उस हार से उसका सपना टूट गया। इग्नासुस ने पंपलोना की राह ली। 26 वर्ष की आयु में नाभार प्रदेश के वायसराय की सेवा के निमित्त वह सेना में शामिल हो गया। उस समय लोग साहसिक कारनामा करने वालों और युद्धवीरों को सिर आंखों पर बिठाते थे। बस क्या था, श्रेष्ठ योद्धा बनने का विचार इनिगो के मन में घर कर गया। खुद को परखने का मौका भी उन्हें जल्द ही मिल गया। 20 मई 1521 को फ्रांसीसी सेना ने बड़ी संख्या के साथ नाभार प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। सेनापति के रूप में सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी की अगुवाई करते हुए इग्नासुस को पंपलोना के किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। घमासान लड़ाई। इसी क्रम में दुश्मन सेना के तोप से निकला एक गोला इनिगो और साथियों के बीच आ गिरा। साथी सैनिक मारे गए और हताहत भी हुए। इनिगो बुरी तरह घायल हो हुए। उनका दाहिना पैर घुटने के नीचे टूट गया और बायां पैर भी बुरी तरह जख्मी हो गया। हमारा सेना नायक इनिगो शक्तिशाली फ्रेंच सेना से हार गया। बचे हुए थोड़े सैनिकों के साथ उसने फ्रांसीसी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु अपनी असाधारण वीरता, साहस और युद्ध कौशल से फ्रेंच सेना का दिल जीत लिया। युद्ध थमने पर फ्रेंच सिपाहियों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और घायल इनिगो को इलाज के बाद ढोकर उसके घर तक पहुंचाया। स्वस्थ लाभ होने में लंबा वक्त लगा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार राय, सहायक शिक्षक संत इग्नासियस उच्च विद्यालय गुमला, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजकल हम लोग अपने विद्यालय के संरक्षक संत इग्नासियस लोयोला की जीवनी का श्रवण कर रहे हैं। जीवनी श्रवण के दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा कि संत इग्नासियस अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं और वहाँ फ्रांस की सेना के विरुद्ध पंपलोना के किले की सुरक्षा करते हुए बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, जिसके कारण उनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। लेकिन उनकी बहादुरी से प्रभावित फ्रांसीसी सेना उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। संत इग्नासियस के जीवनी के इस भाग से हमें 3 प्रमुख बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात यह कि हमें स्वप्नदर्शी होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ऊंचे स्वप्न देखना चाहिए। दूसरी ये कि उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण सीख मिलती है वह यह कि हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन इतनी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, हमें इतना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए कि अपने तो अपने शत्रु भी, मित्र की तो बात छोड़िए, शत्रु भी हमारी प्रशंसा किए बिना न रह सकें, जिस तरह फ्रांसीसी सैनिकों ने संत इग्नासियस लोयोला की प्रशंसा की। तो आइए संत इग्नासियस के जीवन से हम इन शिक्षाओं को ग्रहण करें, इन्हें अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।